जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट पेपर एनालिसिस यूपी पुलिस एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो हिंदी का गद्यांश शुरू होता है 20वें प्रश्न से। आइए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश कौन सा था? शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है, ये गद्यांश था। इसको पूरा हमने नहीं लिखा। इसके क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन इस गद्यांश से है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। दूसरा, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, साहित्यिक, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निवासित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देनी तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने ना दिया जाए। तो ये गद्यांश के क्वेश्चन हैं। फिर अभी ये 5 क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे ग्रामर के। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। नेक्स्ट है, हमारी विज्ञानक व्रत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो ये तो थे गद्यांश के क्वेश्चन। अब आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, क्षमा, रीति और क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र कौन सा है? पुल्लिंग है। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग नहीं? पराजय, अपवाद, ओढ़ना और प्रभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओढ़ना। तो ओढ़ना क्या हो जाएगा? यहाँ पे ढा होगा। ओढ़ना क्या है? उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मय बोधक चिन्ह की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक ऐसा सिंबल था, तो यहाँ पे ऐसा सिंबल था, तो इसमें ऐसा सिंबल था, बाकी ये और यहाँ पे विस्मय बोधक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा तुम घर आ जाओ। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रेम सागर के रचनाकार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उस्मान, सदल मिश्र, सुंदरदास, लल्लूलाल। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? लल्लूलाल। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। अनावर्त शब्द का समभिन्नात्मक क्या है? ऑप्शन ए अयोगाचरण, ऑप्शन बी न दोहराया हुआ, ऑप्शन सी निरादर, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न दोहराया हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जुबान पर लगाम न होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाक्यमिता दिखाना, सदैव कठोर वचन कहना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा? मूक का वाचाल होता है विलोम, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? अनेकार्थक शब्द पूछा है, पर्यायवाची। तो चुप, गूंगा और शांत, ये सभी क्या होते हैं? इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें विवश, तो विवश इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है।
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए, आज अपनापन कहाँ है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, अपने अपनों से क्या छिपाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। आत्मकथा है। श्रृंखला का कौन सा भाग है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी, विष्णु डे, ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, आगम, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? शास्त्र शास्त्री, दुर्लभ उत्पत्ति, स्वयंभूत अनजान, उत्पत्ति और दुर्लभ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ और उत्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? अपूर्ण काल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण काल, सामान्य भूतकाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, विस्तृत, ऑप्शन बी, संक्षिप्त, ऑप्शन डी, विच्छेद, ऑप्शन डी, विग्रह। तो 39 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संक्षिप्त। समास का विग्रह क्या होता है? विलोम होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त। नेक्स्ट है, एक ओर अजगरहि और एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? ऑप्शन ए, वीर रस, ऑप्शन बी, भयानक रस, ऑप्शन सी, रौद्र रस, ऑप्शन डी, करुण रस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भयानक रस। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? यमक, अनुप्रास, रूपक, श्लेष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार शब्द अलंकार नहीं है। नेक्स्ट, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है 43, अशोच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है? आँख काजल, बिना सोच के अशुद्ध, मूर्ख निडर, बुराई आरोगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिना सोच के या अशुद्ध। अशोच मीन्स बिना सोच के, अशौच मीन्स अशुद्ध हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए, संभाविक वर्तमान, ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान, ऑप्शन डी, तत्कालीन। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न का सभी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य वर्तमान। मतलब संभावना है कि अगर आई होगी तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। नेक्स्ट है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके एक शब्द है, क्या होगा? सुषुप्सा, सुपाठ्य, पाठ्य, स्थानापन्न। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपाठ्य। जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध शुद्ध रूप का चयन कीजिए? शुद्ध रूप का चयन करना। भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन बी, जल्दी से कार्य करना, ऑप्शन डी, सी, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, ऑप्शन डी, मुसीबत आने पर घबरा जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वयोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद है? वया प्लस वृद्धि, वयो प्लस वृद्धि, वाया प्लस वृद्धि, व्यय प्लस वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वया प्लस वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था?
काशीनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ या नंद किशोर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश कुंतल मेघ को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची होता है सुधा, अमीय, सोम, मधु, अमी। तो ये सभी अमृत का पर्यायवाची होते, लेकिन क्षीर इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द दंत नहीं है? तो दंत कौन सा शब्द नहीं है? धा, ता, टा, दा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टा। नेक्स्ट है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। हस्ताक्षर जनता, होश लोग, प्राण बाल और वर्षा जनता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा और जनता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नरेंद्र, रघुवीर, लंकेश, गोविंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र। नेक्स्ट है, किसी एक ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। अनुमोदन, अनुतीर्ण, अनिकेत, अनन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनन्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए? शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो कौन से शब्द प्रयोग किए गए ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आका, आकू, आक, का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वे चाहे भले ही ना आए परंतु तुम्हें आना होगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर जाने ना जाने दिया जाए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस 23 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा होगा। पेपर एनालिसिस आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।